मैं तो नासिक ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी पदवीधर मतदार संघ से चुन के आया हूँ विधान परिषद में। और मालेगांव मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी का एक अहम हिस्सा है, इसलिए मैं अक्सर मालेगांव आता हूँ। यहाँ के जो एजुकेशन या शिक्षण विभाग के जो हमारे सब लोग हैं, टीचर्स है, संस्था चालक है, इनसे भी हमेशा मुलाकात होती है। आज हमारे अतीक सर और मुनीर भाई ने बहुत अच्छा यहाँ एक अच्छा प्रोग्राम बनाया, जिसमें हम समाज के सभी तत्वों के लोगों से मुलाकात हुई। डॉक्टर लोग से मुलाकात हुई, फार्मासिस्ट लोगों से मुलाकात हुई, यहाँ आंगनवाड़ी सेविकाएं थी, होमगार्ड के लोग थे, वकील साहब थे और टीचर्स थे, संस्था चालक भी थे, कुछ समाज सेवक भी थे जो समाज में अच्छा काम यहाँ करते हैं। इन सभी से मुलाकात हुई और उनके अलग अलग मसले थे, उनके अलग अलग उनके इश्यूज़ थे, वो सब मैंने सुन के लिया है और उनमें ज़रूर उसके लिए सॉल्यूशन मैं निकालने की कोशिश करूँगा। जो भी सरकार के पक्ष में जो बातें हैं वो सुलझाने के लिए मैं ज़रूर कोशिश करूँगा। और अभी ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी एक जो अपने पदवीधर है, ग्रेजुएट लोग हैं, उनको यहाँ हमारे राज्य घटना ने एक विशेष अधिकार दिया है कि जो आम लोगों के लिए नहीं है। तो ये अपने ग्रेजुएट लोग एक जो अपना यहाँ की कॉन्स्टिट्यूंसी है पूरा नासिक महसूल विभाग जो है, तो वहाँ से एक प्रतिनिधि आप चुन के दे सकते हैं। और ऐसे महाराष्ट्र में 7 प्रतिनिधि ग्रेजुएट लोग चुन के देते हैं। तो इसी हिसाब से नासिक में भी जो अपना ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी है, इसका इलेक्शन पदवीधर मतदार संघ का इलेक्शन अगले साल है फरवरी में। फिर भी इसकी जो रजिस्ट्रेशन है वो रजिस्ट्रेशन 1 अक्टूबर को शुरू होने वाला है। चूँकि ये बहुत बड़ा एरिया है, 5 जिलों का एरिया है, 54 यहाँ तालुके हैं। तो इस हिसाब से सभी लोगों को मेरी अपील है कि भाई ये राज्य घटना ने आपको एक विशेष अधिकार दिया है, तो हम सब डेमोक्रेसी मानते हैं, लोकशाही मानते हैं। अगर हम इस लोकशाही को मजबूत बनना है तो जो अधिकार, ये सिर्फ अधिकार नहीं है, हमारा फ़र्ज भी बनता है कि भाई हमें अपनी लोकशाही को मजबूत करना है। अगर मजबूत करना है तो लोकशाही की हर प्रक्रिया में एक समझदार नागरिक होने के नाते हर एक ने हिस्सा लेना बहुत ज़रूरी है। और मैं अपील करता हूँ सभी, क्योंकि ग्रेजुएट तो काफ़ी सब लोग पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, तो मैं सबसे यही अपील करता हूँ, विनती करता हूँ कि आप लोग आपका नाम इस में रजिस्टर करना न भूलें, ज़रूर करें। और इसमें हर साल नई लिस्ट बनती है। कभी लोग सोचते हैं कि भाई मैंने पिछले 6 साल पहले मेरा नाम था, अब अपने आप आ जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। हर बार नई लिस्ट बनती है। और इसमें जो कागजात लगते हैं, डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, वो बहुत कुछ नहीं है। आपका डिग्री सर्टिफिकेट हो या अंतिम साल का मार्कशीट और आधार कार्ड हो या कोई भी इलेक्शन कार्ड हो, ऐसा आपका यहाँ के रेसिडेंशियल प्रूफ, रहवासी दाखला उसका लगता है और एक फ़ोटो लगता है। तो इन 3 डॉक्यूमेंट के जरिए आपका नाम वहाँ रजिस्टर हो सकता है। 1 अक्टूबर को ये शुरू होने वाला है, इसलिए हम हर जगह जा रहे हैं, लोगों को ये बात समझा रहे हैं, लोगों में जागृति निर्माण कर रहे हैं कि जिसके कारण सभी लोग यहाँ बड़े तादाद में मतदार यादी में अपना नाम डालें। यहाँ किसी भी जो रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी है उसका ग्रेजुएट हो या जो इंजीनियरिंग के डिप्लोमा है, जो नर्सिंग के डिप्लोमा है, JNM, वो भी यहाँ पदवी के समकक्ष है, वो भी यहाँ अपने नाम रजिस्टर कर सकते हैं। मैं सभी को अपील करता हूँ कि भाई आप सब लोग आगे आए और अपना नाम रजिस्टर करें। मैं मालेगांव के लोगों से बहुत आभारी हूँ, क्योंकि मैं अक्सर यहाँ आता हूँ और यहाँ के लोग, यहाँ के सब नेता कार्यकर्ता हमेशा मुझे मदद करते, मुझे साथ देते, समर्थन देते, इसलिए इन सब का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। जो लोग बहुत कम वक्त में हमारे अतीक सर और मुनीर भाई, इनका मैं पहले बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इन सब लोगों से मुझे मिलवाया और उन सभी
जिम्मेदार हस्तियों को भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, आभारी हूँ उनका, क्योंकि वो लोग आए और मुझे उनसे बात करने का एक मौका वो यहाँ आने से मुझे मिला। और उनके जो सवाल है, उनके जो मसले हैं, वो मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ हल करने की कोशिश करूँगा। ग्रेजुएट हल्के के एमएलसी डॉक्टर सुधीर तांबे मालेगांव तशरीफ़ आए न्यू एरा स्कूल में। हम जो है कुल जमाती तंजीम की जानिब से उनका इस्तकबाल करते हैं और मालेगांव की आवाम से पुरज़ोर अपील करते हैं कि जो हज़रात ग्रेजुएट हैं उनकी उम्र कितनी भी ज़्यादा हो, 40 साल के हों, 50 साल के हों, 60 साल के हों, किसी ने 70 में ग्रेजुएशन किया है, किसी ने 65 में ग्रेजुएशन किया है, लेकिन आज अल्लाह ताला जो है उनको सेहत दिया है, तंदुरुस्ती दिया है, वो हैं। तो जो ग्रेजुएट हो चुके हैं अब तक के, वो जो है इसमें अपना रजिस्ट्रेशन कराएं ताकि हमारे ग्रेजुएशन की ओट जो है बढ़े। और इसका ये ग्रेजुएशन हल्के का ऐसा है कि हमें हर मरतबा रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन का मतलब ये कि हमें जो है एक मरतबा रजिस्ट्रेशन कर लिए, यादी में नाम लिखा लिए, तो हमारी यही ओट चलती रहेगी, ऐसा नहीं है। इसमें जो है एक मरतबा रजिस्ट्रेशन हुआ और एक मरतबा वोटिंग हो गई, इलेक्शन हो गया, इसका मतलब ये रजिस्ट्रेशन ख़त्म हो गया। अब अगला चुनाव के टाइम में फिर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। तो इसलिए कुल जमाती तंजीम जो है मालेगांव की आवाम, मालेगांव की जनता से दरख्वास्त करती है कि जिस तरह से हम जो है कॉरपोरेशन हो, एमएलए इलेक्शन हो, एमपी इलेक्शन हो, उसमें हम हिस्सा लेते हैं, इसी तरह से हम इसमें हिस्सा लें। और कुल जमाती तंजीम जो है डॉक्टर सुधीर तांबे साहब से दरख्वास्त करती है कि एजुकेशन लाइन में जो पसमानदा हज़रात हैं, जो बहुत सारे ग्रेजुएट हज़रात ऐसे हैं जो लूम चला रहे हैं, बेकार हैं, बेरोज़गार हैं, तो हम जो है उनसे दरख्वास्त करेंगे कि उन्हें भी जो है एजुकेशन लाइन में सर्विस मिले, ताकि वो भी अपने घर का जो है देख रेख कर सकें। और मैं इतना बोल के मेरी बात को ख़त्म करता हूँ। डॉक्टर अखलाक साहब ने बड़ी उम्दगी के साथ ग्रेजुएट हज़रात के लिए जो है कुछ बातें आपके चैनल के तवज्जुह से आवाम तक पहुँचाई हैं। जामियतुस सालिहात की बच्चियाँ जो ग्रेजुएट हैं वो भी जो है हिस्सा ले सकती हैं इस मुहिम के अंदर, और मालेगांव में जितने भी हज़रात हैं ग्रेजुएट हैं इस मुहिम में हिस्सा ले सकते हैं। बाकी बहुत सारी बातें इस ताल्लुक़ से डॉक्टर अखलाक साहब ने बड़ी उम्दगी के साथ पेश फरमाई हैं, वो हमारे लिए काफ़ी हैं, बहुत ही उम्दा और बेहतर है। मैं आंगनवाड़ी यूनियन मुस्लिम महिला शैक्षणिक सामाजिक संस्था और आंगनवाड़ी कर्मचारी महिला तकरार निवारण संगठन की अध्यक्ष हूँ, मेहरुन्निसा अशफाक अहमद। मैं तमाम ही मालेगांव शहर के जितने भी ग्रेजुएट हज़रात हैं, महिला है, औरतें हैं, आदमी हैं, वो लोग पास हो जाते हैं। आज पूरे मालेगांव शहर में तकरीबन 60,000 लोग ग्रेजुएट कोटे में हैं, लेकिन हमारा अलमिया ये है कि उसको कहीं भी दर्ज नहीं कराया जाता, रजिस्टर नहीं कराया जाता कि हमारे शहर में कितने ग्रेजुएट हैं। इसके लिए अभी मैं पूरे मालेगांव शहर के तमाम ही औरतों, आदमियों से, लड़कियों से, लड़कों से, तमाम लोगों से गुजारिश करूंगी कि आप अगर ग्रेजुएट हैं तो उसको दर्ज कराएं, नोंद कराएं। उसके लिए हम लोग अभी कोशिश ये कर रहे हैं कि जगह जगह उनको फॉर्म दिया जाए। फॉर्म जो है आसानी से दस्तयाब हो, उसका डॉक्यूमेंट भी बिल्कुल कम होता है, उसको फिलअप करें। सिर्फ जो डिग्री है, मार्कशीट है, आधार कार्ड है और एक फ़ोटो है, इतना देना है और उस जगह पर हमको लाकर फॉर्म जमा कर देना है। इसके लिए हम लोगों को, तमाम लोग जो हैं अभी जो ग्रेजुएट लोग हैं, उनको इसमें जुड़ना पड़ेगा। जुड़ने के लिए कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है, सिर्फ फॉर्म लेकर जाओ, उसको पूरा करो, ताकि हमारी जो तादाद है वो पूरी की पूरी समझ में आए कि इतनी तादाद में ग्रेजुएट हैं और उनका कुछ ना कुछ, हम इतनी तालीम याफ्ता लोग हैं, उसका फ़ायदा हो। उसके लिए हमको रजिस्टर कराना बहुत ज़रूरी है। मैं मालेगांव शहर में जितनी आंगनवाड़ी सेविका मददनीस है जो ग्रेजुएट हैं, तो उन लोगों, वो लोग भी ग्रेजुएट होते हुए बहुत सारे लोगों का अभी रजिस्टर्ड नहीं है, तो उनको रजिस्टर भी हम लोग अभी कराएंगे। और मैं सुधीर तांबे सर से भी गुजारिश करूंगी कि आप उनको लिए आसानी हो
और जो महिला जो औरतें हैं जो ग्रेजुएट हैं तो उसको उस तरह से कि आंगनवाड़ी में किसी भी वजह से वो लग गई हैं, लेकिन उनको कहीं भी ZP में प्राथमिक शाला में प्राइमरी टीचर के तौर पर उनको उसमें कन्वर्ट किया जाए। बहुत सारे जो लड़के हैं, औरतें हैं, लड़कियां हैं, बच्चे हैं, वो ग्रेजुएट होते हुए लूम चला रहे हैं, घर का काम कर रहे हैं, किसी को मालूम ही नहीं पड़ता कि कितने ग्रेजुएट हैं और कितने आज लोग पढ़े लिखे भी हैं, लेकिन आज तक वो दर्ज नहीं कराएं। तो तमाम मेरी मालेगांव शहर के तमाम ही लोगों से गुजारिश है कि आप अपना जो है नाम ग्रेजुएट कोटे में दर्ज करें। आज मालेगांव में हमारे MLC डॉक्टर सुधीर तांबे साहब तशरीफ़ लाए हुए हैं। ग्रेजुएट्स कॉन्स्टिट्यूंसी के ज़रिए उनका इंतखाब हुआ, MLC बने हैं, काम कर रहे हैं। मेरा अपना तजुर्बा उनके ताल्लुक़ से बहुत उम्दा है। एजुकेशन से मुताल्लिक़ या समाजी मसाइल से मुताल्लिक़ कोई भी मामला मैं उनके पास अगर लेकर गया हूं तो मुझे इस बात का इत्मीनान है कि उन्होंने मसले को अच्छे ढंग से सुना और उसके हल के लिए उन्होंने हमारे साथ कोऑपरेशन किया। ग्रेजुएट्स कॉन्स्टिट्यूंसी के ताल्लुक़ से ये बात आज जानकर वाकई बड़ा अफसोस हुआ कि हमारे शहर में 50,000 से ज़ायद ग्रेजुएट्स होने के बावजूद वोटर लिस्ट में सिर्फ 3,000 ही वोटर्स ने अपने नाम दर्ज करवाए हैं। साथ ही साथ एक और चीज़ जिस पर हमारे वो ग्रेजुएट्स जिन्होंने अपना नाम दर्ज करवाया, ऐसे ग्रेजुएट्स शायद इस बात से लाइल्म हैं कि इस इलेक्शन से पहले ग्रेजुएट्स को दोबारा अपना नाम दर्ज करवाना पड़ता है। इसका जो सिस्टम है वो ऐसा नहीं है जैसा हम लोग पार्लियामेंट या असेंबली या कॉरपोरेशन के इलेक्शन के वक्त वोटर्स को जो सहूलत है, यहाँ पर वो सहूलत नहीं है। पार्लियामेंट हो, असेंबली हो, कॉरपोरेशन हो, इस किस्म के जो इलेक्शंस होते हैं उसमें हम अपना नाम जब दर्ज करवा लेते हैं तो वो उसमें महफूज हो जाता है। लेकिन इस इलेक्शन में आपने अगर अपना नाम दर्ज करवाया है तो उस पर्टिकुलर इलेक्शन के लिए होगा जिससे कबल आपने अपना नाम दर्ज करवाया, और वो मुद्दत गुजर जाने के बाद जब दूसरा इलेक्शन करीब आता है तो उस वक्त आपको फिर से अपना नाम दर्ज करवाना होता है, जिसकी तरफ हम लोग तवज्जो नहीं देते हैं। मुल्क के आज जो हालात हैं और बिलखुसूस जिन हालात से मुस्लिम समाज के लोग गुज़र रहे हैं, अक़लियत के लोग गुज़र रहे हैं, उनके लिए जमहूरी तर्ज़ निज़ाम के बारे में बहुत ज़्यादा बेदार रहने की ज़रूरत है। इलेक्शन के वक्त हम लोगों को, ख़ास तौर पर ग्रेजुएट्स कॉन्स्टिट्यूंसी के इलेक्शन के वक्त हम लोगों को अपने नाम बहुत तवज्जो के साथ, बहुत ध्यान के साथ, लाजमी तौर पर अपना नाम दर्ज करवाना चाहिए, ताकि इलेक्शन में हम अपने तौर पर फ़ैसला करके कोई सेक्युलर मिजाज के नुमाइंदे को हम असेंबली में भेज सकें और आगे दूसरी जो दस्तूरी निज़ाम है उसका उनको हिस्सा बना सकें, ताकि हमारी आवाज़ ऐवान हुकूमत तक सही ढंग से पहुँचे, फ़ैसले में हमारा भी थोड़ा सा हाथ लगे, हमारा भी हिस्सा रहे। इसके लिए मैं शहर के तमाम ग्रेजुएट्स से गुजारिश करता हूं कि वो अपना नाम ग्रेजुएट्स कॉन्स्टिट्यूंसी में ज़रूर दर्ज करवाएं,
हम लोगों को एक मुहिम के तौर पर इस काम को आगे लेकर बढ़ना चाहिए। हर ग्रेजुएट ना सिर्फ अपना नाम दर्ज करवाए, बल्कि हर शख्स को ये कोशिश करना चाहिए, हर ग्रेजुएट को ये कोशिश करना चाहिए कि वो कम से कम 5 ग्रेजुएट्स का नाम दर्ज करवाए और ये सिलसिला मुसलसल आगे बढ़ता रहे। जब हम एक मज़बूत आवाज़ के साथ अपनी आवाज़ जो है वो असेंबली में पहुंचा सकेंगे, मुझे यकीन है कि मेरी ये आवाज़ सदा बसहरा साबित नहीं होगी। शुक्रिया।